नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर में पुनः नई अपडेट आई हुई है और यह अपडेट जो है 16.5.1 का है और यह कोई नई बात नहीं है। पोषण ट्रैकर में आए दिन नए अपडेट आते रहते हैं, किंतु यह जो नई अपडेट है इसमें मुख्यतः 5 नए बदलाव किए गए हैं। तो आज मैं इसी 5 बदलाव के बारे में बताने वाली हूँ। खासकर इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं, यानी कि 1 से लेके 5 तक की जो बदलाव किए गए हैं उनमें मुख्य क्या है, तो सबसे मुख्य है पहला और दूसरा, और खासकर दूसरा है। तो मैं एक एक बदलाव के बारे में विस्तृत से आपको जानकारी दे रही हूँ। इसके लिए आप सभी वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो सबसे पहला बदलाव जो किया गया है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह है ऐप गूगल API वर्जन हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 30 to 31। यानी कि यह जो है आपका प्ले स्टोर है, समझिए। जैसे किसी भी एंड्रॉयड में API स्तर होता है और यह API स्तर इसके लिए होता है कि गूगल पे या प्ले स्टोर पे आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें तो वह आसानी से आपको मिल जाए। इस तरह का API जो है वह स्तर एक प्रकार का है। तो इसी में और यह यही कार्य करता है, यानी सर्च करने का कार्य जो गूगल या प्ले स्टोर करता है उसी में यह जो है बदलाव किया गया है। यानी खासकर पोषण ट्रैकर से संबंधित जो भी आप सर्च करती हैं प्ले स्टोर से जा कर के, वह अब उसका जो स्तर है वह 30 से 31 कर दिया गया है। इसके पहले जो था वह 20 स्तर और 29 स्तर इस तरह का था, यानी कि API स्तर 20 था और 29 था। अब क्या हो गया है, 30 से लेकर के 31 हो गया है। यानी कि अब जो है आप प्ले स्टोर से या गूगल से पोषण ट्रैकर अपडेट करना चाहेंगी या पोषण ट्रैकर से संबंधित जानकारी लेना चाहेंगी तो अच्छे से अच्छे स्तर का वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो पहला तो यह है आपका। अब आइए ले चलते हैं आपको, हम दिखाते हैं इसके दूसरे बदलाव के बारे में। तो जैसे दूसरा बदलाव आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लैटिट्यूड लैंटिट्यूड फीचर इन ऑफलाइन मोड। यहाँ आप जान जाइए कि किसी भी स्थान का निर्धारण जो है अक्षांश और देशांतर रेखा पर किया जाता है। ठीक है, इसी आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग की गई है, पहले ही की जा चुकी है। अब दूसरे अपडेट, यानी कि यह जो लैटिट्यूड और लैंटिट्यूड के बारे में कहा जा रहा है पोषण ट्रैकर पे, जो यह नई अपडेट आई हुई है दूसरी मुख्यतः, इसका मतलब यह हुआ कि अब आप जो है ऑफलाइन मोड में अगर किसी भी कार्यकर्ती का मोबाइल रहता है तब भी उस मोबाइल का लोकेशन जो है अक्षांश व देशांतर रेखा से पकड़ में आ जाएगा। यह सबसे डेंजर अपडेट है। ठीक है, सबसे डेंजर अपडेट है, इसलिए सावधानी बरतना है आप सभी को। मोबाइल में डेटा ना होने या ऑफलाइन मोड रहने पर भी सभी फोल्डर नहीं कह सकते, कुछ मतलब पोषण ट्रैकर के कुछ फोल्डर जो है ऑफलाइन मोड में भी काम करते थे, 3 दिन तक करते थे। 3 दिन के बाद अनिवार्य था कि आप जो है डाटा मोबाइल में डलवाएंगी। ठीक है, और आज भी यही है। इस अपडेट का अर्थ कभी भी आप सब यह ना समझिएगा कि हमें ऑफलाइन मोड में जो है फोल्डरों पर कार्य करने की सुविधा दी गई है, नहीं, जो पहले सुविधा थी वही सुविधा है। तो यह रहा खासकर दूसरा जो अपडेट हुआ है पोषण ट्रैकर में। आइए देखते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो यह ऐप ऑप्टिमाइजेशन कोई नया नहीं है, आप सभी जानते हैं और इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो भी डाला हुआ है। आइए देखते हैं चौथे बदलाव के बारे में। चौथा बदलाव है रिमूव्ड हैव एन इशू फ्रॉम लॉगिन पेज। यानी कि
जैसे आप पोस्टर ट्रैकर को जो है अपने पोस्टर ट्रैकर ऐप को ओपन करती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखती थी और लिखने के बाद से अपना एमपिन भी डालती थी, किंतु पोस्टर ट्रैकर ऐप जो है आपका वह हैव एन इशू लिख देता था, या सही होते हुए भी आपका पोस्टर ट्रैकर ऐप जो है नहीं ओपन होता था, लॉगिन में दिक्कत आती थी। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप जैसे ही अपने 10 अंक के मोबाइल नंबर को उस पर पोस्टर ट्रैकर ऐप पे लिखेंगी और एमपिन डालेंगी और लॉगिन पे क्लिक करेंगी तो ओपन हो जाएगा आसानी से। अब आइए 5th और लास्ट जो पोस्टर ट्रैकर ऐप में बदलाव किया गया है तो वह है माइनर वर्क फिक्सिंग, यानी कि जो छोटी मोटी दिक्कतें आती थी यह भी नया नहीं है। माइनर वर्क फिक्सेस आए दिन यह भी जो है अपडेट में आपके शामिल है। पुनः यह जो है माइनर वर्क फिक्स कर दिया गया है, यानी कि कुछ दिक्कतें यदि आ रही है, सेव कर रही हैं, नहीं सेव हो रहा है, तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, सेव करने पे सेव हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको पोस्टर ट्रैकर पर भी ले चलती हूँ, ठीक है। पोस्टर ट्रैकर ऐप, एक बात मैं बता दूँ, जैसे एक लेडीज़ हैं मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है और वह लैक्टेटिंग में कन्वर्ट हो गई हैं, और उसके बाद से वह जो महिला है उनका बच्चा जो है वह एक्सपायर कर गया है, तो क्या करेंगे। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं, जैसे यह बेनिफिशियरी का ऑप्शन है, मैंने ओपन किया, प्रेग्नेंट वुमेन थी, तो आपने इनको जैसे यह वाला ऑप्शन ओपन किया होगा और यहाँ से माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर में कन्वर्ट की होंगी, ठीक है। जैसे मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा रही हूँ, तो फिलहाल यह जो है 4 मंथ की है, तो यह माइग्रेट नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने मान लीजिए माइग्रेट कर दिया, और माइग्रेट करने के बाद वह जो है इस वाले फोल्डर में चली गई हैं, लैक्टेटिंग मदर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लैक्टेटिंग मदर में, मदर चूँकि जीवित हैं तो उनको 6 महीने तक आपको पोस्टर ट्रैकर ऐप में रखना भी है, और जो भी उन तक मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनको देने वाली सुविधा है, वह आपको 6 महीने तक देनी है, क्योंकि वह तो धात्री हैं, उन्होंने बच्चे को जना है। अब आइए आपको बताते हैं, जैसे अब क्या करना है, यदि आप उनके बच्चे को इस वाले फोल्डर में, यानी कि 0 से लेकर के 6 महीने तक का यह फोल्डर है, इसमें यदि आपने ऐड कर दिया है तो उस बच्चे को आप क्या करेंगी, यहाँ से डिलीट कर देंगी। कहाँ से, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि यह बच्चा है, तो इसके लिए यहाँ पे हम टच करेंगे, तो टच नहीं करना है, क्या करना है, यह जो 3 डॉट है यहाँ पे, यह रहा, इसे टच करना है, ठीक है। टच करने के बाद से क्या करना है कि अपडेट प्रोफाइल पे जाना है, और उसके बाद से स्क्रीन को स्लाइड करके, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है हैज़ द बेनिफिशियरी डिस्केस्ड, यानी कि क्या यह बेनिफिशियरी की मृत्यु हो चुकी है। तो हाँ, अगर मृत्यु हो गई है तो आपको क्या करना है, यह जो बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे टच कर देना है, और टच करने के बाद जैसे ही टच करेंगी, यह जो सबमिट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यह रेड में आ जाएगा, इसे जो है ऐड कर देंगी। लेकिन यह तभी करना है जब कोई लाभार्थी इस तरह का जो है, ऐसा नहीं कि आपने डबल ट्रिपल कर दिया है, आपके में शो कर रहा है तो आप उसे मिसकैरेज दिखा देंगे, नहीं, डिस्कैरेज दिखा देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मिलते हैं नए अपडेट में। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें, ताकि और भी जो भी नई अपडेट आए और उसका वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलती हूं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।